महमद द कॉन्करर यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जियो टीवी पर आने वाली सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि ड्रामे की कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ना, तो वो दूर नहीं जब इस ड्रामे का क्रेज भी अर्तुल गाजी जितना होगा। और मैं आपको बताता चलूं, इस ड्रामे के आने वाली 17 एपिसोड इस ड्रामे के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न होने वाले हैं ना, जिसको देखने के बाद आप बोलोगे मजा आ गया। तो 17 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले कुछ 16 एपिसोड के बारे में हाउ नो करवा देता हूँ, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया पहुंचकर शहनशाह का इतिहाद तोड़वाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इस सारे गेम के अंदर सुल्तान ने अपने आप को खतरे के अंदर ढकेल दिया है, क्योंकि सुल्तान अब कुस्तुनतुनिया में फंस चुके हैं। क्योंकि कुस्तुनतुनिया से बाहर निकलने वाले तमाम रास्तों पे सिपाहियों का पहरा है और सुल्तान का कुस्तुनतुनिया से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। तो चले आए अब ड्रामे के आने वाली एपिसोड 17 एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। 17 एपिसोड की कहानी शुरू होती है खलील पाशा के बेटे सुलेमान से, जो धोखे से सुल्तान मुराद की कनीसा की गुलाम को अपने पास बुला लेता है और उसे प्यार मोहब्बत के लारे देते देते गला दबाकर जान से ही मार देता है। दूसरी तरफ सुल्तान और दिलबाश अभी तक के कुस्तुनतुनिया में फंसे हुए हैं और अभी उनको कुस्तुनतुनिया से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ मारा खातून पाशा की तरफ एक खबर भिजवाती है जिसमें लिखा होता है कि सुल्तान और दिलबाश कुस्तुनतुनिया में फंस चुके हैं, क्योंकि बाज़ंतीनी किले के अंदर चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं सिर्फ उन 2 तुर्कों को ढूंढने के लिए जिन्होंने राहिब जॉइंटिस को बचाया था। और जैसी ये खबर पाशा तक पहुंचती है, पाशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो समझ जाते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह इस वक्त कुस्तुनतुनिया में खतरे में है और उनको जल्द से जल्द कुस्तुनतुनिया से नहीं निकाला गया तो काफी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये सारी खबर पाशा सुल्तान की कनीसे को बताते हैं जो कुस्तुनतुनिया से आई होती है, जिसपे पाशा कहता है कि हमें कुछ भी करके सुल्तान मोहम्मद फातेह को कुस्तुनतुनिया से बाहर निकालना होगा। जिस पर कनीसा कहती है कि आप सब्र रखें, मेरे पास एक हल है जिससे सुल्तान फातेह को बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया से बाहर निकाला जा सकता है। वो बताती है कि कुस्तुनतुनिया में एक सुरंग है जो अभी भी ज़ेरे तामीर है, जिससे सुल्तान को बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया से बाहर निकाला जा सकता है। मगर मसला ये है कि हम सुल्तान तक सुरंग की खबर कैसे पहुँचाएं, क्योंकि कबूतर इतना बड़ा पैगाम नहीं लेके जा सकता। जिस पर कनीसा सर जोड़ के बैठ जाती है कि आखिर इस पैगाम को सुल्तान तक शॉर्ट फॉर्म में कैसे पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ शहनशाह का कमांडर लोकस को पता चल जाता है कि कुस्तुनतुनिया के एक होटल में तुर्कों ने लड़ाई करी है और ये वही 2 तुर्क थे जिन्होंने राहिब जॉइंटिस को बचाने का काम करा था। और इस बात से लोकस को शक हो जाता है कि इस सारे खेल के पीछे मारा खातून और सुल्तान मोहम्मद फातेह का हाथ हो सकता है। और फिर लोकस सारी खबर ये शहनशाह को देता है और बताता है कि जब से मारा खातून आई हैं उनके साथ 2 सिपाही भी आए थे जो अभी कहाँ हैं इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा शक है कि ये 2 तुर्क वही हैं जो मारा खातून के साथ आए थे। जिस पर शहनशाह फौरन भड़क जाता है और वो बोलता है कि मारा खातून यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई हैं, उनके ऊपर शक का जवाब पैदा ही नहीं होता। दूसरी तरफ खलील पाशा के बेटे सुलेमान ने जिस औरत का कत्ल करा होता है, उस कत्ल का सारा इल्जाम बड़ी चालाकी से अपनी छोटी बहन के आशिक पर डलवा देता है। दूसरी तरफ शहनशाह लोकस को बताता है कि मारा खातून ने शादी की शर्त ये रखी है कि शहजादा ओरहान को सुल्तान मोहम्मद फातेह के हवाले करना होगा। जिस पे लोकस कहता है कि ये सारी साजिश मारा खातून और सुल्तान मोहम्मद फातेह की है और ये दोनों मिलकर आपके साथ खेल रहे हैं। मगर ये सारी बातें वहाँ खड़ा सुल्तान का भाई द मैथ्यूज भी सुन रहा होता है और फिर द मैथ्यूज को अपनी मोहब्बत पर शक हो जाता है और फिर वो उससे आके पूछता है कि कहीं तुमने ही तो राहिब जॉइंटिस को तो नहीं बचाया। और वहीं बातों बातों में द मैथ्यूज उसको ये भी बता देता है कि उनका शक मारा खातून पर भी है। और ये सुनते ही सुल्तान मोहम्मद फातेह की इनसाइडर मारा खातून के पास आती है और उनको बताती है कि आपकी जान खतरे में है, क्योंकि इन सबको आपके ऊपर भी शक है। ड्रामे की आने वाली कहानी नेक्स्ट एपिसोड में बता दी जाएगी। तब तक को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें।